आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस और। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर ट्रक बेचने के आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रक खरीदने वाले को पुलिस ने श्रीनगर अजमेर से किया गिरफ्तार। डूंगला उपखंड के मोरवन में गिरा सरकारी विद्यालय की छत का प्लास्टर, एक शिक्षक हुआ चोटिल। चित्तौड़गढ़ सांसद जोशी ने संसद में रखा एलिवेटेड फ्लाईओवर का विषय। गंगरार में बने फ्लाईओवर एयरपोर्ट के पास बने बाईपास। निम्बाहेड़ा विधायक कृपलानी ने उठाया मंगरा विकास योजना का मुद्दा, कहा क्यों नहीं मिला चित्तौड़गढ़ जिले को योजना की राशि का 5वां हिस्सा। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, बिजली कटौती से राहत दिलाने की उठाई मांग। जिले के राशमी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की आशंका, वायरल वीडियो से दहशत में ग्रामीण। जिले के बेगू में स्थित पर्यटन स्थल मिनाल का झरना परवान पर पर्यटन स्थल पर पहुंचने लगे पर्यटक, प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। बिनोता में जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने, 10 दिन बाहर पड़े पाइप खुर्द बुर्द होने की आशंका। कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों ने किया फसलों का अवलोकन, विदेशी कीड़े पर नियंत्रण हेतु दवा के छिड़काव की दी सलाह। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर अध्यक्ष मनोनीत मनोज घुसर बने नगर अध्यक्ष। विधायक कृपलानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जारी है सेवा कार्य, स्कूली बच्चों को बांटी पाठ्य सामग्री। चित्तौड़गढ़ डेयरी में संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों को करवाया संयंत्र का भ्रमण। घायल गिद्ध का किया उपचार। गौ सेवा दल मेवाड़ एवं हिंदू जागरण मंच ने दिखाया पक्षी प्रेम। अब खबरें विस्तार से। जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बिना फाइनेंस चुकाए फर्जी तरीके से ट्रक और उसकी ट्रॉली खुर्द बुर्द करने वाले आरोपी और खरीदार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को डाक के जरिए दीपक वैष्णव निवासी जालिया हाल मुकाम निम्बाहेड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके नाम पर एक ट्रक अशोक लीलैंड में ट्राली के रजिस्टर्ड है, जिसे फाइनेंस नहीं चुकाने की स्थिति में उसने गिलुन निवासी राजेश पुत्र कालूदास वैष्णव को बेच दिया, जिस पर बकाया फाइनेंस खरीदार राजेश को चुकाना था। लेकिन राजेश ने ना तो वाहन अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराया और ना ही उसका फाइनेंस चुकाया, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करते हुए राजेश वैष्णव पुत्र कालिदास वैष्णव और ट्रक खरीदने के आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। ट्रक और ट्राली को जब्त किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला उपखंड के मोरवन में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ रूम की छत का प्लास्टर एकाएक गिर गया, जिसकी वजह से स्टाफ रूम में मौजूद शिक्षक कालूराम मेघवाल चोटिल हो गया। बताया जा रहा है कि विद्यालय का यह कमरा पुराना है, जिसकी वजह से यह घटना होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार डूंगला उपखंड के मोरवन में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ रूम की छत का प्लास्टर पुराना होने की वजह से बारिश के चलते सीलन की वजह से टूटकर गिर गया, जिससे स्टाफ रूम में मौजूद शिक्षक कालूराम मेघवाल चोटिल हो गया। साथ ही शिक्षकों की मदद से कालूराम को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन का यह कमरा काफी पुराना था, जिस पर उल्टा प्लास्टर किया गया था और इस वजह से पानी भरने के कारण सीलन से प्लास्टर टूटकर गिर गया। अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी राजराजेश्वर सिंह ने विद्यालय में घटना होने की पुष्टि करते हुए कहा कि जर्जर भवनों के प्रस्ताव मांगे गए हैं और प्रस्ताव आने पर शीघ्र विद्यालय में मरम्मत का कार्य पूरा करवाया जाएगा। मोरवन विद्यालय डूंगला ब्लॉक में आता है और डूंगला के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से दूरभाष पर बात करने पर ये पता चला है कि वह जो उस विद्यालय में वो कमरा है वह स्टाफ रूम के रूप में काम में लिया जा रहा था और उसमें उल्टी छत चूने के द्वारा की गई थी, तो चूने का प्लास्टर गिरा है। एक हमारे अध्यापक जी चोटिल हुए हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज करके उनकी चिकित्सा करवा दी गई है। बाकी सारी किसी की बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई। सर बताया जा रहा है कि कमरा जर्जर था, तो ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? इसके लिए प्रस्ताव मंगवाए हैं, प्रस्ताव मंगवा करके और हमने DMFT से स्वीकृति के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हम प्रेषित कर रहे हैं और इसका जैसे ही हमें बजट प्राप्त होता है हम इसके मरम्मत का तुरंत हम इसकी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने आज संसद में 6 लेन बनने के दौरान जिले के गंगरार में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने और वल्लभनगर क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास जाने के लिए बाईपास बनाने की मांग रखी।
जोशी ने शून्यकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के विषय रखते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के गंगरार क्षेत्र से 6 लेन निकालने के दौरान वहां के बाजार खत्म होने का संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके समाधान के लिए वहां एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। साथ ही वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एयरपोर्ट के पास बाईपास का निर्माण किए जाने से लोगों को सहूलियत होगी। लेन बना, उसमें बिलवाड़ा से उदयपुर के बीच में गंगरार कस्बा है, वहाँ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर कस्बा गंगरार कस्बा आता है। वहाँ फ्लाईओवर बनने पर दोनों तरफ बाजार एक तरह से खत्म से हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, अगर वहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनता है तो वहाँ बाजार भी सुरक्षित रह पाएगा और उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएगी। और वहाँ इस बीच में एयरपोर्ट के नज़दीक एक वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो विधानसभा हेडक्वार्टर है, वहाँ जाने के लिए एक अंडरपास की आवश्यकता है। वो 2-3 अगर काम होंगे तो निश्चित रूप से उस 4 लेन से 6 लेन होने का फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांगे। बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने सदन में मंगरा विकास योजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले को योजना की राशि का पिछले 3 सालों में हिस्सा नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के योजना की जानकारी दिए जाने के बाद सदन में प्रश्न उठाते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में चित्तौड़गढ़ जिले के योजना में शामिल गांवों को राशि उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई, जिस पर मंत्री देवासी ने जवाब देते हुए जिलावार जानकारी सदन के समक्ष रखी। इस पर प्रश्न उठाते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि जो राशि स्वीकृत हुई है उस राशि से मूलभूत विकास तो दूर की बात है, वहां एक हैंडपंप भी नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने वंचित गांवों को योजना में शामिल करने की मांग रखी, जिस पर मंत्री देवासी ने जिले के गांवों को योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। जिला चित्तौड़ में विगत 3 वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत रुपए 68,42,000 के 24 कार्य स्वीकृत हुए। 58,24,000 कार्य स्वीकृत किए। कार्यों का विवरण पृष्ठ 2 पर है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मगरा विकास क्षेत्र योजना का विकास का आधार क्या है, और जब राजस्थान के 5 जिले आपने उसमें ले रखे, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इन 5 जिलों में आपने विकास का कितना पैसा दिया, और उसके आधार पर चित्तौड़ जिले का जो 5वां हिस्सा बनता है वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो बताइए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उसमें 5 जिले हैं, 5 जिलों में अभी तक 38,93,10,000 रुपये दिए। उसमें आपके चित्तौड़ में 66,46,000 रुपये दिए। उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7,16,00,000 रुपये 53,000, भीलवाड़ा में 4,02,65,000 और चित्तौड़ में 66,46,000, पाली में 3,71,78,000, राजसमंद में 23,35,58,000 ये पैसे आपके जिले में दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 35 गांव हैं मेरे जिले में, और 35 गांवों में 58 लाख रुपए कुल इन्होंने दिए 3 सालों में। एक गांव में कितने पाती आते हैं? 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पाती नहीं आते। एक गांव में एक सड़क क्या, सीसी रोड क्या, एक हैंडपंप भी नहीं लग सकता। और 3 सालों में, और जूली साहब आपकी वजह से हुआ है, 3 साल आपका ही रास्ता है ये, हमारा राज आए तो 6 महीने हुए। कांग्रेस, प्रश्न पूछो। कांग्रेस के राज में 3 सालों में 58 लाख रुपए लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि क्या भविष्य में आप चित्तौड़गढ़ जिले के और मगरा विकास में गांव जोड़ना चाहते हो? यदि हाँ, क्योंकि चित्तौड़ जिले में बड़ी साड़ी में, बेगू में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर घाटा में अभी भी 200 गांव बाकी हैं जो मगरा क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरह वो जीवन गुजारा कर रहे हैं, क्या उनके भले का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो आप मुझे बताइए, यदि नहीं तो क्यों? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभी 24-25 में 20% राशि में से जिला भीलवाड़ा को 87,30,000 रुपये, चित्तौड़ को 60 लाख रुपये, पाली को 50 लाख रुपए के प्रस्ताव अभी अनुमोदन किए गए हैं और जल्दी आपके पैसे आ जाएंगे। मैं नए गांव जोड़ने की बात कर रहा हूँ।
गांव क्या इनका सरकार कौन सा चित्तौड़ एरिया जिले जोड़ोगे, के गांव जोड़ोगे, ये प्रश्न पूछे। नए गांव जोड़ने का माननीय- विचार रखती नहीं रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें जिलों के आवंटन के जो जिसमें बीपीएल परिवारों के आधार पर 50% है और गांवों की संख्या के आधार पर 50% है। जरूर फिजिबिलिटी होगी तो जल्दी आपके गाँव में। पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम विद्युत कटौती को लेकर पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अघोषित विद्युत कटौती से होने वाली समस्याओं और ग्रामीणों के रोष से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। आंजना ने सावन माह में धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में विद्युत की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और विद्युत कटौती से राहत दिलाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट की आशंका के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो इसी क्षेत्र का होने की जानकारी के साथ साझा किया गया है। हालांकि इस वीडियो की सीधा सवाल पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार राशमी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जो किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा स्टेट हाईवे पर पुटवाड़िया के निकट का बताया जा रहा है। इस वीडियो में झाड़ियों से निकलकर पैंथर सड़क पर विचरण करता दिखाई दे रहा है। जिस क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट की आशंका जताई जा रही है, वहां अधिकांश लोग पशुपालन से जुड़े हैं और उनके पशु खुले बाड़ों में भी बंधे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह लोग अनिष्ट की आशंका से भयभीत है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में जंगली जानवर द्वारा पशुओं का शिकार करने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया था। लेकिन किसी भी हिंसक जंगली जानवर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता हासिल नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर लगातार इस बात की जानकारियां भी सामने आई है कि लगातार क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बार फिर सामने आए इस वीडियो से ग्रामीण भयभीत है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड मुख्यालय के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल के झरने पर सावन की बारिश के बाद पानी आने लगा है। यह झरना अपने पूरे परवान के साथ उफान पर है। जलप्रपात की जानकारी मिलने के साथ ही पर्यटकों के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। जिले के बेंगू उपखंड क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेनाल स्थित है। सावन के महीने में बारिश होने के साथ ही यहां झरना अपने पूरे उफान के साथ बहाना शुरू हो जाता है। इस जलप्रपात के परवान पर आने के साथ ही यहां पर्यटकों के पहुंचने का क्रम भी शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित यह पर्यटन स्थल पर्यटकों के मन में बसा हुआ है। इस जलप्रपात को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश के बाद इस झरने में पानी आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ती बारिश के साथ इसका उफान परवान चढ़ने लगता है। यहाँ पर्यटकों के पहुंचने के साथ ही प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी व्यापक स्तर पर कर दी है। इस क्षेत्र में जलप्रपात के पास जाने एवं नहाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि 150 फीट ऊंचाई वाले इस जलप्रपात की चर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम बिनोदा में जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां ब्रह्मपुरी मोहल्ले में लगे सांसद मद से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगे नलकूप के पास इस नलकूप के पाइप पड़े हैं, जिनके खुर्द-बुर्द होने की आशंका बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कस्बे के ब्रह्मपुरी में सांसद मद से नलकूप लगाया गया था, जिसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते नलकूप के पाइप और मोटर को बाहर निकला गया था। लेकिन अब भी यह पाइप बाहर पड़े हैं। आवागमन के मार्ग पर होने से इनमें टूट फूट का खतरा मंडरा रहा है। वहीं चोरी की आशंका भी बनी हुई है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इन्हें खुर्द-बुर्द भी किया जा सकता है, लेकिन जलदाय विभाग के जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में बरसात के मौसम में खरीफ की फसल के बिना रोग उत्पादन के उद्देश्य से कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों में पहुंचकर फसलों का अवलोकन किया। उपखंड क्षेत्र के सूरजपुरा, सिंहपुर, गोराजीका, निम्बाहेड़ा सहित विभिन्न गांव में मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग फसलों में कीट व्याधि के प्रभाव को नियंत्रित करने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने पाया कि मक्का की फसल में फाल आम नाम के विदेशी कीड़े का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कीटनाशक के छिड़काव के जरिए किसानों को कीट नियंत्रण की सलाह दी गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशन जेदिया द्वारा निम्बाहेड़ा नगर अध्यक्ष पद पर मनोज गुसर का मनोनयन किया गया। जानकारी के अनुसार साधारण मीटिंग के पश्चात अधिशासी अधिकारी निम्बाहेड़ा की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र सौंपा गया।
नियुक्ति को लेकर कर्मचारियों और समाजजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त नगर अध्यक्ष को बधाई दी। निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी के जन्म दिवस को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व विधायक अशोक नवलखा एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी के निर्देशन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के समीप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री एवं स्कूल बैग का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने विधायक श्रीचंद कृपलानी की ओर से विद्यालय में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा संचालित सरस डेयरी चित्तौड़गढ़ में सरस दूध और दूध के उत्पादों को लेकर डेयरी परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने भाग लिया। प्रबंध संचालक सुरेश कुमार सेन ने बताया कि पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है। व्यवसायियों को संयंत्र का भ्रमण करवाकर गुणवत्ता एवं शुद्धता के बारे में जानकारी दी गई है और इससे सुझाव मांगे गए हैं। इस दौरान परिसर में पौधारोपण भी किया गया। जिले के निम्बाहेड़ा नगर क्षेत्र में गौ सेवा दल मेवाड़ एवं हिंदू जागरण मंच ने पक्षी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक घायल गिद्ध का उपचार कर उसे रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार गौ सेवा दल मेवाड़ एवं हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि नगर क्षेत्र में एक गिद्ध चोटग्रस्त है, जिस पर संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उपचार करने के बाद उचित देखभाल हेतु वन विभाग के अधिकारियों को घायल गिद्ध सौंप दिया। वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने पर सामने आया कि जिस गिद्ध का उपचार किया गया है उसकी प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।